हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल क्वांट्रिक्स। आज हम करें आरआरबी पीओ प्रीलिम्स की क्लासेस। मेरे चैनल पर रेगुलरली आपको क्लासेस मिलेंगी, एक दिन प्रीलिम्स के, एक मेंस के लिए। तो आप अपने प्रिपरेशन को और अच्छा करना चाहते हैं तो इस सेशन को रेगुलरली देखें, इससे आपको प्रैक्टिस भी अच्छी मिलेगी और आपको पता चलेगा एग्जाम में एक्चुअल कंटेंट क्या आता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम वो करेंगे आरआरबी पीओ का। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है डेटा इंटरप्रिटेशन का। इसमें देखते हैं, इसमें कहता है कि table chart given below shows the number of electric bike and electric scooter manufactured in 5 different companies. A, B, C, D, and E also shows the ratio of number of electric bike to electric scooter. टोटल दे रखे हैं और इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर का रेशियोज दे रखे हैं हमें। इसको पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनके डेटाज निकाल लेते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं, उसमें कोई ना कोई सब डेटा पूछ ही लेते हैं, फिर बारी बार करते हैं तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए पहले निकाल लेते हैं सबका डेटा, इलेक्ट्रिक बाइक का और इलेक्ट्रिक स्कूटर का। यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रिक बाइक एंड इलेक्ट्रिक स्कूटर। ये हो जाएगा 3000, इधर आ जाएगा 2500। ये 4 से करेंगे तो इसका हो जाएगा 125 3375 3 5 14 5 ये हो जाएगा 2560 3340 1000 3000 24। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। डेटा सारा निकल गया। जब डेटा निकल जाता है तो क्वेश्चंस करने में बहुत इजी होता है और जल्दी क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। बार बार निकाले करते हैं उसको ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। फर्स्ट कहता है एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए एंड डी इज व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बाइक मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए एंड डी। तो सर हमें कहा इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय ए एंड डी। ए और डी इलेक्ट्रिक स्कूटर कितने हैं? ए एंड डी के 5500। और इलेक्ट्रिक बाइक मैन्युफैक्चर्ड बाय ए एंड ई, इलेक्ट्रिक बाइक मैन्युफैक्चर्ड बाय ए एंड ई 4800। वैसे हमें क्वेश्चंस में इनका एवरेज दे रखा है, लेकिन मैं इसको एवरेज को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि दोनों को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/2 कट जाएगा। इसका 100, इसका रेशियो निकाल लेते हैं, इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं कितना बनता है। 114.58%। एंड दिस इज अवर राइट आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चर कंपनी के इज 30% ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए एंड बी टुगेदर। टोटल नंबर ऑफ व्हीकल है, हाँ, ए और बी के टोटल नंबर ऑफ व्हीकल कितने थे? ए के 5500 और बी के 4500, यानी 10,000 थे, उसका 30% यानी 3000 के व्हीकल हैं टोटल। ये इलेक्ट्रिक बाइक हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रिक स्कूटर हो जाएगा। उसके बाद इसमें कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी के इज 80% ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी डी। कंपनी डी के इलेक्ट्रिक स्कूटर कितने थे? कंपनी डी के हमारे पास इलेक्ट्रिक स्कूटर थे 3000, उसका 80%, 3000 का 80% 2400 हो जाएगा इलेक्ट्रिक स्कूटर। इलेक्ट्रिक बाइक हो जाएगा हमारे पास 600। और हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बाइक मैन्युफैक्चर बाय, यानी इलेक्ट्रिक बाइक कितने हो जाएंगे हमारे पास 600। दिस इज द राइट आंसर। अगर हमने ये डेटास नहीं निकालता तो हम बार बार निकालते, पीछे करते, आगे करते, फिर दिक्कत होती है। इसलिए अच्छा है कि एक ही बार में अपने रफ शीट पे सारे डेटास निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कहते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बाइक मैन्युफैक्चर बाय कंपनी डी इज X% ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चर बाय कंपनी ए। तो इलेक्ट्रिक बाइक कंपनी डी ने कितनी की है? इलेक्ट्रिक बाइक है कंपनी डी की 1000, और इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चर बाय कंपनी ए, कंपनी ए के इलेक्ट्रिक स्कूटर है 2500, यानी ये है 1000 डिवाइड बाई 2500, 40%, यानी इस x की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारे पास 40। उसके बाद क्या, फाइंड द नंबर ऑफ x प्लस 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चर बाय कंपनी डी। तो कंपनी डी के टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं 4000, इसका x प्लस 10%, तो ये 40, यानी इसका 50% हो जाएगा 2000। दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप खुद से क्वेश्चन बनाने के पहले ट्राई करना, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिएगा, सीधा सोल्यूशन मत देखिएगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कैसलेट डी आई, ये तो वही क्वेश्चन है, उसी का अगला पार्ट है।
इन कंपनी ई द नंबर ऑफ, कोई कंपनी ई हमारे पास पहले डी तक का था ना डेटा, ई का भी था। इन कंपनी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बाइक एंड इलेक्ट्रिक स्कूटर सोल्ड, यहाँ आ गया इलेक्ट्रिक बाइक एंड इलेक्ट्रिक स्कूटर, ये सोल्ड है 2:3। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल हु परचेज इलेक्ट्रिक स्कूटर 2:7 है, मेल टू फीमेल। फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल हु परचेज इलेक्ट्रिक स्कूटर इन कंपनी ई, नंबर ऑफ फीमेल ये वाले हु परचेज इलेक्ट्रिक, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बाइक sold by company E is 50% of total number of electric bike manufactured by company, same company। उसमें क्या, if the number of electric bike sold by, पहले इलेक्ट्रिक ई में मैन्युफैक्चर का डेटा है हमारे पास, इलेक्ट्रिक बाइक 1800, इलेक्ट्रिक स्कूटर 2400, 1800 है बाइक, स्कूटर है 2400, ये मैन्युफैक्चर डेटा है और ये सोल्ड का डेटा है। अब उसमें क्या है, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बाइक मैन्युफैक्चर कंपनी ई इज 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बाइक मैन्युफैक्चर बाय सेम कंपनी, तो जो इलेक्ट्रिक बाइक सोल्ड हुई है वो है 900, क्योंकि 50% है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बाइक मैन्युफैक्चर का। अगर हमारे पास इसका डेटा दे रखा है 100, तो ये इसका डेटा भी आ जाएगा 1350। अब उसके बाद उसने कहा कि ये मेल एंड फीमेल दो पार्ट्स में बांटा गया, मेल एंड फीमेल, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फीमेल की वैल्यू फाइंड करनी है। फीमेल की वैल्यू कैसे निकली, टोटल में हो जाएगा, ये निकलेगी, इसे हम काट लेते हैं 1050, दिस इज अवर राइट आंसर 1050। ओके, ये फीमेल है, आगे टोटल फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसलेट डी आएगा, इस क्वेश्चन को पहले खुद से बनाइएगा, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या दे रखा है कि 4000 स्टूडेंट्स है बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दे रखा है 2:3। ऑल द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन 4 डिफरेंट एक्टिविटीज, ठीक है। 40% ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट डांस का टेबल बना लेते हैं पहले, बॉयज एंड गर्ल्स दो डेटा है हमारे पास, बॉयज एंड गर्ल्स का 4 पार्ट है, डांस, म्यूजिक, डिबेट एंड क्विज। टोटल 400 स्टूडेंट है हमारे पास। तो ये रेशियो दे दिया हमें बॉयज़ एंड गर्ल्स का। उसके बाद हमें क्या है, 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ पार्टिसिपेट इन डांस, तो बॉयज़ का 40% पार्टिसिपेट करता है डांस में, 64। एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ हु पार्टिसिपेट इन म्यूजिक, डिबेट एंड क्विज, इनका रेशियो दे रखे म्यूजिक, डिबेट एंड क्विज 1:2:3। तो जो लेस हो जाएगा, डांस लेस कर देंगे तो बाकी आ जाएगा, डांस लेस कर देंगे तो 96 इक्वल टू 6। तो इनका डेटा आ गया बस। उसके बाद हमें क्या रखें, 55.2% ऑफ टोटल स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन डांस, इसका टोटल दे रखा है डांस का, यहाँ निकाल लेते हैं टोटल। 55.2% टोटल स्टूडेंट, टोटल से 400, इसका 55.2% यानी 110, ये टोटल है डांस, जो डांस करते हैं। टोटल आ गया हमारे पास डांस का, बॉयज़ दे रखे हमें डांस के, तो गर्ल्स भी आ जाएंगे, गर्ल्स कितनी आ जाएगी वैल्यू 46। उसके बाद हमें क्या रखे, एंड द रेशियो ऑफ नंबर बॉयज़ टू गर्ल्स हु पार्टिसिपेट इन म्यूजिक, बॉयज़ और गर्ल्स म्यूजिक में बॉयज़ 16 है तो गर्ल्स हो जाएंगी 80। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु पार्टिसिपेट इन डिबेट एंड क्विज इज इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा 26, 114, 2, 57 एंड दैट्स 57। आगे सारे डेटा अब करते हैं क्वेश्चंस पे। कैसलेट डे जब भी प्रीलिम्स में आती है ना, वो इजी ही आती है, तो देखने में लगता है वो लोग छोड़ देते हैं कि वो टफ हो गई, बट ऐसा नहीं है, सब कुछ करके जाना है, कुछ भी इजी आ सकता है, कुछ भी टफ आ सकता है।
स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये कहता है इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु पार्टिसिपेट इन डांस टू आर्ट, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज हु पार्टिसिपेट डांस टू आर्ट 8:7। तो बॉयज कितने हैं जो डांस करते हैं? 64 थे। 8 हो जाएंगे 57। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु पार्टिसिपेट डांस टू आर्ट 23:9। ये बॉयज थे, दैट्स गर्ल्स। गर्ल है 23:19 डांस टू आर्ट। गर्ल्स कितनी ही डांस में? 46। ये हो जाएगा 38। और हमसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन आर्ट टोटल पूछा है, यानी 56 का 38 से टोटल पूछा है, दैट्स 94। दिस इज द राइट आंसर 94। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स हु पार्टिसिपेट इन साइंस क्विज। पहले हमें क्विज टोटल दे रखी थी, डिफाइन नहीं था कौन सी क्विज है। 10:9। एंड द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स हु पार्टिसिपेट मैथ्स क्विज 3:5। इफ द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स हु पार्टिसिपेट इन मैथ, फाइंड आउट करना है, एंड ओनली 2 सब्जेक्ट्स साइंस एंड मैथ्स, और हमें टोटल दे रखे हैं। तो यहाँ पे हमें रेशियो दे रखे हैं साइंस का, बॉयज एंड गर्ल्स का। इसको मान लेते हैं 10x, इसको मान लेते हैं 9x। एंड दूसरी है मैथ्स क्विज, इसको कर लेते हैं 3y 5y। और टोटल क्विज कितनी थी हमारे पास? टोटल क्विज में बॉयज थे 48 एंड गर्ल्स थी 57। बॉयज थे 48 एंड गर्ल्स थे 57। ये टोटल था हमारे पास। तो यहाँ से दो इक्वेशन निकल जाएंगे हमारे पास। फर्स्ट है 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 48। सेकेंड है 9x प्लस 5y इज इक्वल टू 57। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये तो करना ही पड़ेगा। 50x प्लस 15y 240। लेस हो जाएगा 23x। एक्स का वैल्यू आ गई 3। एक्स की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ से हम किसी भी इक्वेशन में रख के वाई की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। इसमें रख देते हैं 18, तो वाई आ जाता है यहाँ से 6। और हमें करना है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ हु पार्टिसिपेट इन मैथ क्विज। बॉयज़ हु पार्टिसिपेट इन मैथ्स यानी 3y की वैल्यू फाइंड करनी है, जो 18 होती है। दिस इज अवर राइट आंसर 18। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में। अगर आप रेगुलरली सेशन करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं आरआरबी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कहता है द नंबर ऑफ गर्ल्स हु पार्टिसिपेट इन म्यूजिक हाउ मच मोर एंड लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज हु पार्टिसिपेट इन म्यूजिक एंड डिबेट टुगेदर। तो गर्ल्स म्यूजिक में कितना पार्टी है? 80। गर्ल्स थी 80। एंड नंबर ऑफ बॉयज हु पार्टिसिपेट इन म्यूजिक एंड डिबेट टुगेदर। म्यूजिक और डिबेट यानी ये म्यूजिक एंड डिबेट 48। तो गर्ल्स कितनी ज़्यादा है? 32। एंड 32 इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है मिसिंग नंबर सीरीज का। 5 क्वेश्चन मिसिंग नंबर सीरीज से जरूर मिलेंगे एग्जाम में, तो ट्राई करना है इसको कि इसको जरूर 5 के 5 ही बन जाए आपसे, वरना 4 तो कंफर्म ट्राई करना ही करना। और ये उसमें आते हैं जो क्वेश्चन को आप सबसे पहले ट्राई करते हो, तो इनको कभी मत छोड़ना, ट्राई जरूर करना है इनको। फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। फर्स्ट है 23, 35, 83, 177 एंड 543। तो इसमें तो मल्टीप्लाई भी नहीं होगा। इसमें तो डिफरेंस देखते हैं सबसे पहले। यहाँ तो देखो 12 का डिफरेंस, 48 का डिफरेंस, यही डिफरेंस आएगा। तो इसमें
12 चौक 48, लेकिन भाई यहाँ तो कुछ बनता नहीं। डबल डिफरेंस देखते हैं इनका। 36 46, इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अगर यहाँ हो 56 तो यहाँ हो जाएगा 150, इसको यहाँ ऐड करते हैं ना, 327। दिस इज अवर राइट आंसर 327। डबल डिफरेंस ही था इसका सही फॉर्मेट। अगर एक स्टेप में ना निकले तो उसको दोबारा आगे और डिफरेंस देखना, कभी बार होता है डबल डिफरेंस क्वेश्चन मिल जाते हैं, उसको छोड़ मत देना वहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 187, 179, 152, 27 -135, 136। इसमें बहुत बड़े डिफरेंस नहीं है, तो इसमें भी डिफरेंस ही देखते हैं। इसमें कितना आता है, तो यहाँ आता है डिफरेंस 8 का, -8, यहाँ भी माइनस हुआ है 27, 125। ये तो क्लियर दिख रहा है क्यूब, हमें आगे फाइंड करना है ना। ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है। यहाँ 9 का क्यूब मत कर देना, क्योंकि यहाँ 2 का क्यूब भी क्लियर है। इसका मतलब ये प्राइम नंबर सीरीज चल रही है। तो प्राइम नंबर नेक्स्ट कितना आएगा, नेक्स्ट आएगा 11 का क्यूब। 11 का क्यूब होता है 1331, इसमें और हटा देंगे 6 और 8, -1647। दिस इज अवर राइट आंसर, -1647। माइनस सोच के ये मत करना कि इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लस माइनस से भी हमारा आंसर आ जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 4 17 43 56 82, यहाँ पे 4 17 43 56, दैट्स 82। इसमें देखते हैं डिफरेंस। 8 12 4 16 4, डिफरेंस देखते हैं। इसमें इसका आता है 13, 26, फिर 13, फिर 26, सॉरी 13 26 13 26, तो यहाँ आ जाएगा 13 का डिफरेंस, 95। दिस इज अवर राइट आंसर 95। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ 8 से 17 17, 69 69 से 553। जब भी ऐसे ज़्यादा डिफरेंस देखे कहीं पे भी आपको लगे कि ज़्यादा डिफरेंस है, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड को ट्राई करना, वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें देखते हैं 8 को 17, 8 को देखते हैं 17 से करते हैं, तो 8 16 + 1 17, 68 + 1 मल्टीप्लाई 414। इस हिसाब से ये हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 8 और सच हाँ 72 + 1, यानी इससे पहले हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 + 1, और उससे पहले हो जाएगा मल्टीप्लाई 0.5 + 1, यानी 12 को मल्टीप्लाई 0.5 + 1 करेंगे ये वाला, तो हमारा आंसर आएगा 7, एंड दिस इज अवर राइट आंसर 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अर्थमेटिक का। आरआरबी में आपको 12 से 15 अर्थमेटिक के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, तो इन क्वेश्चंस को अर्थमेटिक को छोड़ना नहीं, जरूर करना। ये अर्थमेटिक का भी स्कोरिंग होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन से ज़्यादा ईजी हो जाते हैं, तो इनको छोड़ना मत, और बिना अर्थमेटिक के एग्जाम नहीं निकलते हैं अब। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए 5 ईयर रहेगा, रेशियो ऑफ एज ऑफ ए टू बी की एज 5 ईयर रहेगा, -5 लेते हैं 2:1, एंड प्रेजेंट एज है उनकी 7:4। एवरेज दे रखी है हमें ए बी एंड सी की, यानी टोटल हो जाएगा 73। देन फाइंड द रेशियो ऑफ बी टू सी। ये 5 साल पहले का रेशियो है, ये 5 साल ये प्रेजेंट का रेशियो है। लेकिन अगर इसमें देखें तो इसमें 1 से 4 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ 5 इंक्रीज हो रहा है, तो कुछ भी रेशियो बराबर में इंक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन दोनों की एज बराबर में इंक्रीज हो रही है। अगर हम इनका रेशियो भी बराबर इंक्रीज कर देंगे तो हमारा एज भी आ जाएगी। तो उसमें क्या करें, जितना डिफरेंस होता है ना रेशियो में,
अगर इसमें डिफरेंस है 1 का तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें डिफरेंस है 3 का तो 3 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 से इसको, इसमें 3 का डिफरेंस है, 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आ जाता है 6, यहाँ आ जाएगा 3। अब देखिए 6 से 7 हुआ, 3 to 4 हुआ, 1 का डिफरेंस आया रेशियो में, और एज में कितने का डिफरेंस आया 5 का, यानी 1 का मतलब है 5। तो प्रेजेंट एज उनकी क्या हो जाएगी 26, 7, 5, 35। ये ए और बी की प्रेजेंट एज है। अब सी की निकाल लेंगे क्योंकि टोटल हमें पता है 55, 5, 20। बी एंड सी की एज होगी 20 एंड 1:1। और हमें अगर ये पूछे कि उसकी 5 साल पहले की एज फाइंड करनी है उसमें, तो उसको तो क्या फाइंड करेंगे, तो 5 से इनको मल्टीप्लाई, पहले की एज को मल्टीप्लाई कर देते। ये हमारे 5 3 15 और 6 5 30। ये उनकी 5 साल पहले की एज आ गई, ये उनकी प्रेजेंट एज आ गई। ओके, वो एक्स मान के एक्स प्लस करके वो मत उतना टाइम मत लगाना, ये डायरेक्ट से आंसर आ जाता है। फिल्म्स में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट ही आते हैं, मेंस में आपको करता है जब क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं और भी कुछ इंक्लूडेड होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार कवर 1080 किलोमीटर इन 15 आवर्स if the speed of car and bus is 20% and 16% more than the speed of train, then find the time taken by bus to cover 560 किलोमीटर। तो हमें कार की स्पीड दे रखी है यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर कार की स्पीड हमें दे रखी है, और दो कार की दे रखी है बस एंड ट्रेन की स्पीड का रेशियो दे रखे हमें। स्पीड ऑफ कार की है 20% मोर देन द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो कार और ट्रेन में का रेशियो 6:5 ये दे रखे हमें। ट्रेन का हो जाएगा 60, और बस की स्पीड दे रखी है 16.66%, ज़्यादा है ट्रेन से। 16.66% क्या होता है 1/6, तो ये ज़्यादा है 1/6, तो बस की स्पीड हो जाएगी 70। और हमें फाइंड करना है बस 560 किलोमीटर 70 की स्पीड से कितने टाइम में कवर करती है 8 आवर्स में। दिस इज अवर राइट आंसर 8 आवर्स। बस इतना ही टाइम लगाना है और इसी मेथड से ही करोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 30-35 तक स्कोर करना है तो फास्ट ट्रिक से करना ही पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसमें ये कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 7,000 10% per annum for 5 years 1250 more than the compound interest on the same 4,525 annual एन ईयर, then find the value of n। तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है इसमें 7,000 से 10% के लिए 5 साल के लिए। ये सिंपल इंटरेस्ट है और ये ज़्यादा है 1250, कंपाउंड इंटरेस्ट से ज़्यादा है ये। तो ये हमारा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हमें दे रखा है 4,000 पे प्रिंसिपल, 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और टाइम हमें फाइंड करना है। अब हम अगर इक्वेशन में 2 3 4 ईयर्स नहीं है तो उसको हम फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं इसका 25% 1 साल के लिए ही करता तो 1,000 होता, लेकिन 1,000 से ज़्यादा। अब मैं उसको 2 साल के लिए लूँगा तो डबल प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो ये क्या बन जाता है 56.25, यानी 4,000 का 56.25 हो जाता है। हम्म, अच्छा 20 यानी 2 ईयर्स पे। अगर 2 ईयर्स पे ना होता तो मैं फिर इसको आगे और 3 साल पे करता, बट 2 ईयर्स पे हमारा आंसर आया, तो और हमें ये ईयर्स ही फाइंड करने थे। 2 इज आवर राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से। A bucket contain X shirt, 4 jeans, Y jacket, and the probability of selecting a shirt is 2/5 of the probability of selecting a jacket is 1/3। कोई बकेट है उसके अंदर शर्ट, जीन्स एंड जैकेट्स, 3 चीज़ें दे रखी हैं।
और हमें प्रोबेबिलिटी बता रखी है एक शर्ट की। अगर एक शर्ट को सेलेक्ट करते हैं, एक्स सी बाई वन अपन टोटल आ जाएगा, टोटल होता है 4 प्लस एक्स प्लस वाई। इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमें 2/5 शर्ट की। एंड एक जैकेट की प्रोबेबिलिटी भी हमें दे रखी है यहाँ पे वाई की, यानी तो एक वाई को सिलेक्ट करते हैं, एक वाई सी वन 4 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/3। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये आता है 5x 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। एंड इसको सॉल्व करते हैं तो ये होता है 3y, ये होता है 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। यही दो इक्वेशन बनती है। इस इक्वेशन को यहाँ ले आते हैं, ये होता है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6, एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो यहाँ से वाई की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो वाई की आ जाएगी 5, यानी एक्स की शर्ट की आ गई 6, वाई की जैकेट की आ जाएगी 5। ठीक है, अब हमें क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ऑफ देम आर जीन एंड 1 जैकेट। यानी इसमें से हमें 3 सेलेक्ट करनी है, जिसमें से 2 जीन्स एंड 1 जैकेट। तो 2 जीन्स हो तो 2 जीन्स की हो जाएगी 4/3/2 एंड 1 जैकेट है ना, 1 जैकेट बाई 5। टोटल कितने हुई, टोटल हमने 3 हुई। p/2 इसको सॉल्व कर लेते हैं अब हम। ये कट जाएगा 2 से 2, 5 7, 5 से 5 भी कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 6/91। एंड दिस इज आवर राइट आंसर 6/91। ओके, आपको फॉर्मूलेस आने चाहिए इसके लिए, तभी आप फटाफट कर सकते हो। वहाँ पे फॉर्मूलेस लगाने बैठोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अच्छा क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का, पीओ में ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, पर ये स्कोरिंग होते हैं, वो करना होता है। ये इजी ही क्वेश्चन था, टफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 14 days एंड बी अलोन इन 20 days। इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं हम। पॉइंट्स में आगे, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। इफ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर फॉर 7 days, ए एंड बी की एफिशिएंसी होती है 8.5। ये 7 days के लिए काम करते हैं। एंड द रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बाय बी अलोन इन हाउ मेनी डेज। तो रिमेनिंग वर्क बी करता है, तो इसमें से रिमेनिंग वर्क कितना बच जाता है 10.5, जिसको बी अकेला पूरा करता है, और बी की एफिशिएंसी है 3.5। कितने दिन में करेगा बी, 3 दिन में करेगा। एंड 3 days इज अवर राइट आंसर। हमें डेज ही फाइंड करने थे इसमें। अगर एलसीएम एफिशिएंसी निकल जाती है फटाफट तो फिर आंसर हो जाता है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती है। बस आपको फटाफट सॉल्व करना आना चाहिए वहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है पार्टनरशिप का क्वेश्चन। Sophia and Isabella started a business with an investment of 4,800 and 3,200 respectively. After 8 months, Sophia left. 3 पार्टनर हैं, सोफिया, इशाबेला एंड एनी। इन्होंने 4,800 से स्टार्ट किया था, 3,200 से स्टार्ट किया था। एंड आफ्टर 8 मंथ्स सोफिया ने बिजनेस छोड़ दिया एंड एमी ज्वाइन द बिजनेस। 8 मंथ बाद, ये से नीचे लिख रहा हूँ मैं इसको। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट शेयर ऑफ एनी, यानी 8 मंथ बाद आई है, यानी 4 मंथ के लिए आई है, यानी 12 मंथ के लिए आई है। इनके रेशियोज निकाल लेते हैं हम, पहले इसको काट देते हैं। ये भी कट जाएगा 15,
यही रेशियो आ गया। अब एम के वैल्यू हमें प्रॉफिट दे रखे हैं हमें 1500, इसका रेशियो है 5 और हमें फाइंड करना है टोटल प्रॉफिट। तो आप एक टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है जो कि हो जाएगा 6300 एंड दिस इज अवर राइट आंसर 6300 टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं डेली ऐसी वीडियोस लाता रहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं द एवरेज वेट ऑफ क्लास 48 दे रखे हैं एंड द टू स्टूडेंट्स 46 एंड 64 जॉइन द क्लास, देन एवरेज वेट ऑफ क्लास इंक्रीज बाय 1 ईयर। तो हमें एवरेज वेट दे रखा है 45 बट हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं बताया, तो एज्यूम कर लेते हैं वो एक्स है तो उससे टोटल वेट निकल जाएगा 45x। टोटल वेट है 45x, उसमें 2 स्टूडेंट और ऐड होते हैं जिनका वेट है 46 प्लस 64। पहले से एक्स स्टूडेंट 2 स्टूडेंट और ऐड हो गए x प्लस 2। अब इनका एवरेज वेट है जो एवरेज वेट 1 kg से इंक्रीज हो जाता है, 1 kg से इंक्रीज हो, पहले था 45 से इंक्रीज हो गया, अब होगा 46। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 46x प्लस 92, यहाँ होता है 45x 1110, यहाँ x की वैल्यू आ जाती है 18, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 18 और हमें फाइंड करना है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इनिशियली। पहले ये x की वैल्यू वो है 18 इज आवर राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दें और वीडियो को सेशन को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं रेगुलरली ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए रोज़ लाता रहूँ। और अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी एग्जाम तक, और एग्जाम में 30-35 बहुत ईजिली स्कोर हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस एग्जाम रेलिवेंट हैं एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।